आज हम लोग हेलो एल्केन की सीरीज़ का पार्ट 11th, जिसके अंतर्गत हम कवर करेंगे डाई हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। तो जो एल्केन हेलो एल्केन के अंतर्गत ही है। अभी तक इसके पहले जो चल रहा था वो सारे टॉपिक थे मोनो हेलो डेरिवेटिव्स, मतलब एल्केन में जो एक हाइड्रोजन है उसको हमने हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करके कोई नया व्युत्पन्न उत्पाद प्राप्त किया था। तो उसका फॉर्मूला था RX, सिंपल RH, मतलब एल्केन H हट गया और वहाँ लगा दिया गया है X, हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो जनरल फार्मूला उसका अगर हम देखें तो CnH2n+1 और वहाँ से आ जाएगा X। अब हम उस एल्केन के दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर रहे हैं और दोनों जगह लगा रहे हैं हेलोजन। हाँ, दोनों हेलोजन समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन दो हेलोजन लगा रहे हैं। तो अगर इनका, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डाई हेलो डेरिवेटिव्स, डाई हेलो व्युत्पन्न यौगिक। मतलब एल्केन में दो हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणुओं द्वारा कराने पर जो प्राप्त उत्पाद होगा वो डाई हेलो व्युत्पन्न कहलाएगा। ठीक है। एल्केन का बेसिक फार्मूला क्या है? CnH2n+2, ये एल्केन का है। ठीक, इसमें से दो हाइड्रोजन हटा दीजिए और इसकी जगह लगा दीजिए क्या? दो हेलोजन। तो ये एक बेसिक फार्मूला है डाई हेलो डेरिवेटिव्स का, CnH2nX2। बॉन्डिंग में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड ही हैं। ठीक है। हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन लगाया गया है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन या हेलोजन परमाणुओं के साथ भी रिजेम्बलेंस शो करता है, वहाँ भी एनालॉजी शो करता है। तो अगर आप देखें तो CnH2n+2 था, तो दो हाइड्रोजन हटा करके लगा दिया गया X2, दो हेलोजन, दो हाइड्रोजन हटा करके लगा दिया दो हेलोजन परमाणु। ठीक। अब ये दो टाइप का होता है, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो दो हेलोजन जो समान हेलोजन हैं वो एक ही कार्बन पे लग सकते हैं या अगल बगल वाले कार्बन पे लग सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम दो कैटेगरी कह सकते हैं, इन्हें दो पार्ट में आप बांट सकते हैं इस तरह से। एक तो जैसे ये है, मान लीजिए हम एक ही कार्बन का देख रहे हैं या दो कार्बन का, देखो दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन था तो वहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ एथेन लिया था हमने, CH3 कंपाउंड ये था बेटा, CH3 इन दोनों में से एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन लगा हुआ है, दो हाइड्रोजन हटा करके हमने दो हाइड्रोजन लगा दिया। तो एक कैटेगरी तो ये हो गई। ठीक। दूसरी कैटेगरी क्या आ सकती है? दोनों जो हेलोजन परमाणु हैं वो अगल बगल वाले कार्बन पे लग जाएं इस तरह से। ठीक है। तो दो कैटेगरी बन जाती है। तो इसको इसमें तो इसको तो एकदम अलग कर सकते हो आप, एकदम अलग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ एक ही कार्बन है, इसकी दूसरी संभावना बननी नहीं है। तो एक तो ये केस बन सकता है, इसको बोलते हैं हम जेम डाईहैलाइड, और इसको बोलते हैं विक डाईहैलाइड। ये पुराना नॉमेनक्लेचर है या कॉमन मेथड भी आप कह सकते हैं, उससे भी नाम लिख रहे हैं। तो जेम डाईहैलाइड और ये विक डाईहैलाइड। ठीक है। तो ये दो कैटेगरी में, मतलब दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हो सकते हैं या दो अगल बगल कार्बन परमाणुओं से भी ये प्रतिस्थापित होकर के जुड़े हो सकते हैं। ठीक है। नॉमेनक्लेचर देखो इसका, नामकरण कैसे किया जाए। तो नामकरण हम दोनों विधियाँ बता रहे हैं, पुराना मेथड भी और जो IPSC नॉमेनक्लेचर का तरीका है वो भी। ठीक है। तो पहले देखो जेम डाईहैलाइड, जेम जो टर्म है ना, जेम का मतलब होता है जेमाइनल, और इसका मतलब है टुगेदर, साथ साथ। मतलब दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से या साथ साथ जुड़े होंगे तो जेम एज अ प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जेम प्रीफिक्स, जेम उपसर्ग का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ये है, इसी नेम अगर देखो तो गिनती यहाँ से करोगे, दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे, तो नाम क्या होगा? 1,1 डाई क्लोरो, और ये हो गया बेटा एथेन। ठीक। कॉमन नेम, इसका अगर कॉमन नेम लिखा जाए तो ये हो जाएगा एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक। एक नाम और देख लो, जेम एथिलीन डाईक्लोराइड।
तो जेम लगा देने से ही बात समझ में आ जाती है कि दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये जो प्रीफिक्स लगाने का तरीका है, ये पुराना ट्राइवियल मेथड है, उसके आधार पे नाम लिख रहे हैं। ये भी पुराना नॉमेनक्लेचर है। एथिलीडीन क्लोराइड मतलब इसमें डाइइन दोनों बार है, दो क्लोरीन के बारे में इसी के अंतर्गत बात बता दी जा रही है कि दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से लगे हुए हैं, तो एथिलीडीन क्लोराइड। हाँ, कोई बड़ा कंपाउंड हो जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर सबसे ज़्यादा बेहतर यूज़फुल मेथड जो होगा वो IUPAC नॉमेनक्लेचर ही होता है, ठीक है, क्योंकि अगर कार्बन की चेन बढ़ती जा रही है और वो दोनों क्लोरीन पहले कार्बन पे लगे हो सकते हैं, दूसरे पर तीसरे पर कहाँ लगे हों, तब उनकी पोजीशंस को जस्टिफाई करना इन प्रीफिक्सेस से नहीं हो सकता। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि ये एथिलीडीन क्लोराइड या इसको हम बोलते हैं जेम एथिलीन डाइक्लोराइड, और IUPAC ने 1,1 डाइक्लोरोएथेन। दूसरा कंपाउंड देखो इसमें विक डाइहैलाइड का। तो विक डाइहैलाइड अगर आप देखेंगे तो ये जो टर्म है विक, ये जो बना है ये विसिनल से बना है। विसिनल का ही शॉर्ट फॉर्म है। विसिनल का मतलब होता है नेबर, ठीक बेटा, पड़ोसी। मतलब दो हैलोजन परमाणु अगल बगल वाले कार्बन में जब लगे होते हैं तो वो कहलाते हैं विक कहलाएंगे। देखो जैसे ये है CH2Cl और यहाँ भी Cl, तो नाम IUPAC ने 1,2 इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, 1,2 डाइक्लोरो एथेन या एथ भी लिख सकते हो, ठीक। दूसरा उस तरह से लिखें हम तो एथिलीन, तो इसके लिए सिंपल तरीका है एथिलीन डाइक्लोराइड। ये पुराना तरीका है नाम लिखने का, या ऐसे लिख दो विक एथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक बेटा। तो ये पुराने नॉमेनक्लेचर के तरीके हैं और ये IUPAC नेम का तरीका है जेम और विक डाइहैलाइड को लिखने का। क्लियर। तो ये जेम डाइहैलाइड, विक डाइहैलाइड। एक दो कंपाउंड और देख लो, जैसे मान लो ये लिखा है, अब क्या करें, है तो ये विक टाइप का, लेकिन नाम कैसे लिखा है, दोनों हैलोजन सेम है, दोनों हैलोजन सेम तो है नहीं, अलग अलग है। तब क्या करें, तब हम अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। तो दो हैलोजन अगर परमाणु लगे हुए हैं तो सबसे पहले तो इनका प्लेस का सम कर लो। प्लेस का जो सम आएगा वो सेम आएगा। गिनती यहाँ से करो 1 2 तो 1 + 2 3 आएगा, इधर से करो 1 2 तो 1 + 2 3 आएगा। तो दोनों तरफ की जो हैलोजन की पोजीशंस है उसका सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो गिनती अब इधर से करें इधर से करें, तो उधर से करें, इधर से अल्फ़ाबेट वाले हैलोजन्स पहले पढ़ते हो, अल्फ़ाबेट, तो गिनती यहीं से होगा बेटा। ब्रोमीन B, क्लोरीन C। क्लियर। तो यहाँ से आएगा, तो नाम क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा 1 ब्रोमो, अल्फ़ाबेट लिखते समय भी याद रखो, 2 क्लोरो एथ, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एथ। एक दो कंपाउंड और, ये देखो इधर लगा है फ्लोरीन, ब्रोमीन और ये क्लोरीन। अब गिनती किधर से, 1 2 3, इधर से भी पोजीशन का सम जो आएगा वो सेम आएगा। 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 6, समझ रहे हैं बेटा। तो पोजीशन का सम। अब यहाँ पर जो देखो ब्रोमीन के प्लेस में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमीन इधर से भी गिनोगे तब भी दूसरे पे आएगा, इधर से गिनोगे तब भी दूसरे पे आएगा। तब क्या किया जाए, तो अब जो प्रायोरिटी सेट करनी है वो क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सेट करनी है। तो फिर से अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करो, C पहले F बाद में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, अल्फ़ाबेट, C पहले F बाद में, C पहले F बाद में। तो गिनती यहाँ से, नाम लिखते समय याद रखना, नाम लिखते समय अल्फ़ाबेट पूरी तरह से लगाएंगे और उसमें नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, पहले ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो, 3 फ्लोरो प्रोपेन या प्रोप, ये IUPAC नेम है। क्लियर बेटा। अब इसके दूसरे फैक्टर्स, मतलब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देखो जरा उसमें देखो। सबसे पहले हम देख लेते हैं जेम डाइहैलाइड कैसे बनाया जाएगा। तो एक मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, एल्काइन पर HX का योग करा करके 2 बार हैलोजन ऐड करना है ना, तो हम दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे रहेगा, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे रहेगा। तो कुछ ऐसे मेथड समझो, एल्काइन पर अगर हम HX का योग कराएं, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड ये ले लिया हमने, ये एसिटिलीन,
इस पर अगर हम HBr का योग करा दें, ठीक बेटा, तो ये सिमेट्रिक है, H एक तरफ Br एक तरफ, तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। ठीक, अब देखो यहाँ क्या हुआ है, ये है माइनस और ये है प्लस, एक तरफ बॉन्ड शिफ्ट कराओ, चाहे इधर चाहे इधर, एक तरफ शिफ्ट करा दो। हमने मान लो इधर शिफ्ट करा दिया, तो यहाँ क्या आया होगा माइनस, यहाँ प्लस आया होगा बेटा। अब ये जो प्लस वाला पार्ट है, ये प्लस वाला पार्ट इसको यहाँ भेज दो और इस माइनस वाले पोर्शन को यहाँ भेज दो। देखो ज़रा, तो यहाँ CH था, एक और आ जाएगा तो CH2, और यहाँ हो जाएगा Br, ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये क्या है, इसका नाम है वाइनिल ब्रोमाइड। दिस इज़ वाइनिल, वाइनिल 2 कार्बन है ना, V बताया था आपको, V 2 कार्बन, वाइनिल ब्रोमाइड। ठीक, और इसी पर फिर से एक बार HBr का योग करा दो। अब देखो ये अब एसिमेट्रिक टाइप का हो गया, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में भिन्नता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो अब यहाँ पर HBr का हम योग कराएं तो मार्कोनी-कॉफ का नियम लग सकता है। मार्कोनी-कॉफ का नियम मतलब माइनस वाला भाग वहाँ जाएगा, द्विबंध कार्बन के उस कार्बन में जाके जुड़ेगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो माइनस वाला भाग कहाँ भेजोगे, अब की बार ये माइनस वाला पोर्शन कहाँ जाएगा बेटा, इस कार्बन पर, और ये प्लस वाला पोर्शन यहाँ पर जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, तो ये हो जाएगा CH3, ये H यहाँ आएगा, तो ये हो गया CH3, यहाँ हो गया CH, ये Br था, ये एक Br और आ जाएगा, तो ये हो गया 1,1 डाईब्रोमो एथेन, 1,1 डाईब्रोमो एथेन। ये है बेटा जेम डाईहैलाइड। क्या है, जेम डाईहैलाइड। दूसरा रिएक्शन देखो, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है जनरल मैनर में, सीधे समझिए कि कार्बोनिल यौगिक का मतलब, देखो वैसे तो समझो CO जहाँ जहाँ होगा सब के सब कार्बोनिल यौगिक हैं, लेकिन मोस्टली जो कार्बोनिल यौगिक होता है वो सिर्फ 2 कंपाउंड कंटेन किए जाते हैं, और वो होता है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक, एल्डिहाइड और कीटोन। CO कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात अगर करोगे, जिसमें CO हो, CO कंटेनिंग कंपाउंड की अगर आप बात करेंगे तो वो एल्डिहाइड भी होगा, कीटोन भी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा, अम्ल क्लोराइड, अम्ल एमाइड, एनहाइड्राइड, ढेर सारे कंपाउंड, एस्टर भी हो सकता है। लेकिन जो बेसिक कार्बोनिल कंपाउंड कैटेगरी में रखे जाते हैं वो सिर्फ 2 लोग, एल्डिहाइड और कीटोन, जिनका स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, और अदरवाइज सारे के सारे CO कंटेनिंग कंपाउंड उस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करते। तो कार्बोनिल यौगिक में आ जाएगा हमारा एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक, अब देखो जरा यहाँ क्या हो सकता है, ये है CO कंटेनिंग कंपाउंड, PCl5 से रिएक्शन हो रही है। PCl5 के साथ रिएक्शन होने पर एक कंडीशन बताई होगी हमने पीछे कभी हेलो एल्केन के चैप्टर में, कि जब भी PCl5 से रिएक्शन होती है तो वहाँ POCl3 जरूर बनता है। अगर PCl5 से रिएक्शन हो रही है और ऑक्सीजन की कोई उपस्थिति नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी एज सच। जी हाँ, तो POCl3 चाहे O हो, डबल बॉन्ड O करके, या OH करके हो, तो भी PCl5 के साथ रिएक्शन होगी। तो PCl5 के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो फास्फोरिल क्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3 ना बेटा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये जरूर बनता है। तो अब जरा देखो, PCl5 टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में, तो जो PCl3 है वो इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा क्या, POCl3। तो POCl3 देखो स्ट्रक्चर भी पूरा है इसका, ये है फास्फोरिल क्लोराइड, और जो 2 क्लोरीन हैं वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। तो अब देखो दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे लग गए हैं, तो जेम डाईहैलाइड बन गया हमारा, और ये है फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक बेटा, अब आप यहाँ अगर मान लीजिए ये आपने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया या एस्टेल्डिहाइड ले लो, अभी एस्टेल्डिहाइड, PCl5 से रिएक्शन अगर कराओ आप तो CH3 Cl और H, तो ये 1,1 डाईक्लोरोएथेन, ये था एस्टेल्डिहाइड। ये क्या था बेटा, एस्टेल्डिहाइड। और देखो ये है CH3 दिस इज एसीटोन। PCl5 से रिएक्शन होगी, दोनों क्लोरीन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, मतलब इस कार्बन से दोनों जो
क्लोरीन है और ऑक्सीजन फर्स्ट PCl3 के साथ रिएक्शन करके बना लेगा POCl3। दिस इज़ 2,2 1 2 3 2,2 डाईक्लोरोप्रोपेन तो ये है 1,1 डाईक्लोरोएथ, ये है 2,2 डाईक्लोरोप्रोपेन। ठीक बेटा, तो ये भी जेम डाई हैलाइड है और ये भी जेम डाई हैलाइड। तो इस तरीके से हम जेम डाई हैलाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं। अब अगला देखो, हैलाइड देखो, विक डाई हैलाइड मतलब दो हैलोजन अगल बगल वाले परमाणु पे रहेंगे, दो समान हैलोजन अगल बगल वाले परमाणु पे रहेंगे तो कहलाएगा विक डाई हैलाइड। एल्कीन पर X2 के योग द्वारा, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पर अगर हम X2 का योग करा दें तो सीधा डबल बॉन्ड, ये डबल से सिंगल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा X, यहाँ हो जाएगा X। अभी जो शेष बॉन्ड हैं ये इसके बने रहेंगे। तो ये हो गया बेटा विक डाई हैलाइड। क्या हो गया? विक डाई हैलाइड। देखो जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर इसकी हमने ब्रोमीन से रिएक्शन करा दी तो ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, दिस इज़ Br एंड दिस इज़ Br। तो 1,2 डाई ब्रोमो एथ या एथेन, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन या एथिलीन डाई ब्रोमाइड, एथिलीन डाई ब्रोमाइड या विक एथिलीन डाई ब्रोमाइड। क्लियर? यहाँ देखो ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का मतलब होता है 2OH। एडजेसेंट कार्बन पर अगल बगल वाले कार्बन में 2 OH लगे होते हैं तो वो कहलाता है ग्लाइकॉल। क्या कहलाता है? ग्लाइकॉल। अब देखो 2 OH हैं, 2 OH, तो ये हो गया CH2OH और ये भी हो गया CH2OH, तो नाम हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक, अब इसकी क्रिया अगर हम लाल फास्फोरस प्लस Br2 या I2 से कराएं, अगर Br2 या I2 से, PBr3 PI3 दोनों अनस्टेबल होते हैं, PCl3 स्टेबल होता है, तो PBr3 से कराएं तो PBr3 रिएक्शन वैसे ही देगा जैसे PCl3 रिएक्शन करता है। मतलब जहाँ OH है वहाँ आ जाएगा Br, जहाँ OH वहाँ आ जाएगा Br और साथ में बनेगा आर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो ये क्या हो गया बेटा? 1,2 डाई ब्रोमो एथ या एथेन, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। तो ये है विक डाई हैलाइड। क्लियर? तो ये विक डाई हैलाइड बनाने का ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। तो दिस इज अबाउट टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई हैलो डेरिवेटिव्स। अगला जो पार्ट आएगा वो होगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। ओके, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।